जिंदगी हमें लगता है कि बहुत बड़ी है, और कब ये जिंदगी हमारी आंखों के सामने से निकल जाती है हमें पता नहीं चलता। कब बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। अच्छा, जल्दी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने, आराम से ले लो। आप छोटे बच्चे थे और फिर कब आप 10th में पहुंचे, 10th से कब आपने 12th किया, 12th के बाद कब आप कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद मास्टर किया, और मास्टर के बाद कब जॉब लगी, जॉब के बाद कंपनीज चेंज हुई, और चेंज करते 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 कब शादी हो गई, प्रमोशन हो गया, बच्चे हो गए। और हमारे कुछ दोस्त तो ऐसे भी होंगे जिनके बच्चों के बच्चों की शादी हो गई हो। जीवन बहुत स्पीड से निकल जाता है। जो दोस्त हमारे स्कूल जाते हैं, स्कूल को जी रहे होते हैं, पर पूरा नहीं जीते। क्यों? क्योंकि कॉलेज के सपने आंखों में आ गए होते हैं, और जब कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज को पूरा नहीं जीते, क्योंकि जॉब के सपने आंखों में आ रहे होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट वगैरह वगैरह, है ना। और फिर एक जगह नौकरी लग जाती है, पर उस नौकरी को भी पूरा नहीं जीते। क्यों? प्रमोशन चाहिए। आधा अधूरा छोड़ते हुए आगे निकलते जाते हैं। हमेशा एक कल का इंतजार करते रहते हैं कि कल ये होगा, कल के लिए मैं ये कर रहा हूं। सारी चीजें कल पर छोड़ देते हैं ना, ऐसा होता है। और सिर्फ करियर ही नहीं, कई रिश्तों को भी कल पर छोड़ देते हैं। कल वो मिलेगी तो उससे ये कह दूंगा, कल वो मिलेगा तो उससे ये कह दूंगा, है ना। ये सब होता है। और फिर ये सब करते 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 एक दिन उसकी शादी हो जाती है, और वो चली जाती है या चला जाता है। और फिर हम क्या करते हैं? हम शायद कहीं पर एक कोने में अकेले खड़े रह जाते हैं, या फिर अपनी जिंदगी की भागदौड़ में इतनी तेज रफ्तार के साथ भाग रहे होते हैं कि खुद को देखने का वक्त ही नहीं मिलता। इतना सब कुछ हो रहा होता है जिंदगी में, और ये सोचने तक का वक्त नहीं मिलता कि आखिर चल क्या रहा है, क्यों है। ओशो का एक बड़ा अच्छा थॉट है। ओशो कहते हैं कि कल कभी नहीं आता, हमेशा आज ही रहता है। आप जो भी कर रहे हैं आज में कर रहे हैं। कल के बारे में आप सोचते हैं कि कल मैं ये करूंगा, वो करूंगा, पर वो सोचने से नहीं होगा। वो भी किसी दिन आज ही करना होगा। अगर आप हमेशा आज में बने रहेंगे, आज से जुड़े रहेंगे, तो ज्यादा चीजें अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, जब भी हम ये बात करते हैं ना कि आज के बारे में सोचो, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे ना, ये सब किताबी बातें हैं, ऐसा नहीं होता। जिंदगी के बारे में ना सोचना पड़ता है, म्यूचुअल फंड्स लेने पड़ते हैं, एफडी करानी पड़ती हैं कि जीवन में आगे कैसे जाएंगे। पहले से सोचना होता है कौन सा कॉलेज लेंगे, कौन सा कोर्स लेंगे, आगे क्या करेंगे। 5 साल के, 10 साल के, 25 साल के प्लान होना जरूरी है। ठीक है भाई, मत भड़को इतना। अच्छी बात है कि आपने प्लान बना लिए। देखिए, प्लान बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बनाने ही चाहिए, हर किसी को बनाने चाहिए। पर होता यह है कि भविष्य की कल्पना में, भविष्य की उम्मीदों में हम अपने आज को कई बार भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं बहुत पीछे। वो नहीं करना है। ओशो ने जो बात कही है ना, कल कभी भी नहीं आता, हमेशा आज रहता है। तो बात यह है कि आज अगर आप अभी पार्टी में हैं, तो पार्टी को एंजॉय करें। पार्टी को इसलिए बर्बाद नहीं कर देना है कि नहीं मुझे झंडा गाड़ना है। ठीक है, झंडा गाड़ना है, बिल्कुल ठीक है, पर जब जहां पर हो, उस लम्हे को, उस जिंदगी को, जिंदगी के उस पड़ाव को अच्छे से जी लो उसे। जो करना है, जो भी बड़े बड़े लक्ष्य सोच रखे हैं,
5 साल, 10 साल, 1 साल, ठीक है, कर लेंगे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो अभी कर रहे हो उसको एंजॉय करना बंद कर दो ना। ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा अगर करोगे जीवन से रस खत्म हो जाएगा। सारी बातें, सारी चीजें फ्यूचर में चलने लगेंगी कि हाँ ये हो जाएगा तो ये करूंगा, ये हो जाएगा तो ये करूंगी। नहीं, अभी क्या करना है, अभी कैसे जीना है, अभी कैसे आगे बढ़ना है, ये सोचना भी बहुत जरूरी है। ओशो का एक और बहुत ही अच्छा थॉट है, और ओशो कहते हैं कि दुख इस बात का संकेत है कि आप संघर्ष में हैं। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख, परेशानी बनी रहती है ना, बनी रहती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई दुख ना हो, परेशानी ना हो। है, हम सबकी में है। तो जब सभी की जिंदगी में है और सब इतने अच्छे से हंस पा रहे हैं, तुम क्यों नहीं हंस पा रहे हो? कभी सोचा इस बारे में कि तुम क्यों नहीं हंस पा रहे हो? सब हंस रहे हैं, तुम भी हंस सकते हो, बिल्कुल हंस सकते हो। पर अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर चीजें ठीक नहीं होंगी। इसलिए हंसो, जिंदगी को खुली बाहों से स्वागत करो। और बात यहां पर बस इतनी नहीं है हंसना। हंसने का मतलब यह है कि आप वेलकमिंग हैं। आप जब यहां पर हैं वहां उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये सोचकर नहीं छोड़े बैठे कि अरे नहीं यार ये कोई बात है, सैलरी बढ़ गई, कार थोड़ी आ जाएगी इस सैलरी में। कोई बात नहीं है भाई, कार जब आएगी तब फिर से नाच लेंगे। अभी अगर सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ तो उतने पर तो खुश रहो। अच्छा, ये भी होता है कि भाई मेरे मन मर्जी का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, नहीं हुआ उसके लिए संघर्ष करते रहो, जूझते रहो। देखो, इस गलत ट्रैक पे बिल्कुल मत जाना कि तुमको मैं ये कहना चाहता हूं कि छोड़ दो सब कुछ, कोई बात नहीं, जो मिल गया, जितना मिल गया काफी है। नहीं, जो भी पाना चाहते हो उसको पाने के लिए लगे रहो, पर इस सारी भाग दौड़ में एंजॉय करना मत भूल जाओ। अपने आप को मत भूल जाओ, अपनी मुस्कुराहट को, उस खुशी को कुर्बान मत कर दो। सिर्फ इतनी जिंदगी थोड़ी है कि बस इतना हो गया काफी है। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए एंजॉय करते रहो। और जैसा ओशो कह रहे हैं ना कि दुख इस बात का संकेत है कि आप संघर्ष में हैं। मतलब आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आप एक विजेता हैं। आपने हार नहीं मानी, आपने हार नहीं मानी है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हार मान लो, वरना जो चल रहा है जिंदगी में स्वीकार कर लो। ठीक है भाई, जो मिल गया, जैसे मिल गया, जितना मिल गया काफी है, क्या लेना देना, बहुत है, खुश हैं इतने में। अगर आप उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मतलब आप बहादुर हैं। अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ी अपने आप को भी तो इज्जत दीजिए। क्यों हमेशा दूसरों को इज्जत देने की पड़ी रहती है? बड़े आ गए, पैर छू लो। अरे बड़ों के सामने ऐसे नहीं बोलते, अरे ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। अरे ठीक है यार, खुद के साथ क्या कर रहे हो? खुद को देखो जरा, समझो अपने आप को कि तुम कर क्या रहे हो। तुमको ये चीजें समझनी होंगी, और जब तुम खुद की इज्जत करोगे, खुद से जीना सीख लोगे, खुश होना सीख लोगे, छोटी से छोटी बात पर भी हंसना सीख लोगे, सच बता रहा हूं, जिंदगी बदल जाएगी, अंदर से अच्छा लगने लगेगा। और हम चाहते हैं कि आप अंदर से अच्छा महसूस करें, राइट?
इसी नोट पर मुझे दीजिए इजाजत। जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ बात करना चाहते हैं तो कमेंट करें। सोशल मीडिया के जरिए भी जोड़ सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और सुनते रहें आपका अपना चैनल। मेरा नाम आर्यन है। जल्दी फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।